खिताब के लिए आपसे हम कलाम होने के लिए ज़हमत दे रहा हूँ। मोहसिन अहले हदीस के फर्जंदे अर्जुमंद और वो मोहसिन अहले हदीस, वो कायदे अहले हदीस, वो खतीब मिल्लत, शहीद मिल्लत, मदफून जन्नतुल बकी, जिन्होंने इसी लाहौर के मार रोड पे निज़ाम मुस्तफ़ा के दौरान ऐलान किया था, जब बड़े बड़े जगादरी, बड़े बड़े कराकुली टोपियां वाले, बड़े बड़े वारसाने मिंबरों मेहराब फौज को देख के, आर्मी को देख के, असलहा देख के, बूट देख के वो डर गए थे, दमक गए थे, पित्ते पानी हो गए थे। शहीद मिल्लत ने ऐलान किया था, मुझे उस्मान जना है जिसने कहा था हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा सैयदा अस्मा की तरह कि मेरा बेटा कुफर के साथ, निफाक के साथ, साजियों के साथ सारी जिंदगी लड़ता रहा। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से, रब की तौफीक से आज भी मेरा बेटा फांसी के फंदे पे नहीं, जिस तरह जिंदगी में मिंबर पे चढ़ा था आज भी मिंबर पे चढ़ा हुआ है। उस मोहसिन अहले हदीस के फर्जंद अर्जुमंद को जिन्होंने इसी लाहौर के जनाह हाल में ऐलान करते हुए फरमाया था, तुम सारे पलट जाओ, मैं लड़ूंगा और उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक मार रोड पे कमली वाले का परचम लहरा नहीं जाता है। तशरीफ लाते हैं जिगर गोशाए शहीद मिल्लत, सरप्रस्त मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब जनाब हजरत अल्लामा मौसम इलाही ज़हीर साहब, और आप हजरात से हम कलाम होते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बस चंद गुजारिशात जो आपके सामने जहन में बना के लाया था कि आपके सामने गोश गुजार करूँगा। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकिर साहिब की दावत ने तमाम हयालात को मुंतशिर कर दिया और अलामा शहीद के तज़किरे को आपके सामने रखा, और मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि आज लगभग 38 बरस बीत जाने के बावजूद अलामा शहीद हमारे दिलों में धड़कन बन के धड़क रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बाबा शहीद जिन्होंने सारी जिंदगी वतने अजीज में काल अल्लाह और काल रसूल के अलम को बुलंद करने के लिए सिर्फ तहरीर तलक नहीं, तसानीफ तलक नहीं, नारों तलक नहीं, दावों तलक नहीं, बल्कि अमली तौर पर हिल्लते शहादत को ओढ़कर इस बात को साबित कर दिया, जो रुके तो कोहे गिराते हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। आज भी अल्लामा शहीद हमारे दिलों में धड़कन बन के इसलिए धड़क रहे, सारी जिंदगी काल अल्लाह और काल रसूल के झंडे को बुलंद करते रहे हैं। और आज अल्लाह के फजलो करम से अल्लामा शहीद के रूहानी और जिस्मानी बेटे यहां शादबाग टोके वाले चौक में उस्वा फाउंडेशन के देर एहतमाम मरकजी जमीयत अहले हदीस सेंट्रल पंजाब के देर एहतमाम चाको चुबंद होकर, होशियार होकर इस बात का इंदिया देने के लिए इकट्ठे हुए कि अल्लाह के फजलो करम से अल्लामा शहीद के रूहानी और जिस्मानी बेटे जब तक जिंदा है वतन के तूलो अर्ज़ में काल अल्लाह और काल रसूल के झंडों को लहराया जाएगा। काल अल्लाह और काल रसूल के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो? जरा हाथों को बुलंद करके कायदीन के सामने इस बात का अहद करो, काल अल्लाह और काल रसूल के झंडों को लहराने के लिए तैयार हो? और इस रास्ते में कोई मुश्किलात आई, उनका सामना करने के लिए तैयार हो? उस्वा फाउंडेशन के चेयरमैन
मरकजी जमीयत अहले हदीस सेंट्रल पंजाब के नाज़िम आला हुर्मत रसूल के लिए, काल अल्लाह के लिए, काल रसूल के लिए बाहर आने का कहे, बाहर आने के लिए तैयार हो। आज जगह जगह सीरत नबी, कहीं सैयद अल बशर, कहीं सरवरे कौनैन के उन्वान से इन कॉन्फ्रेंसों को बपा किया जा रहा। मेरा देवबंदी भाई भी अपने स्टेज को सजाने वाला, आका की अकीदत का ऐलान करने वाला, मेरा बरेलवी भाई भी आका की अकीदत का दम भरने वाला, आका की मोहब्बत का ऐलान करने वाला, और टोके वाले चौक में अहले हदीसों का भी स्टेज लगा हुआ। आला आका की अकीदत के गुन गाए जा रहे, आका की मोहब्बत के दावे कर रहे। लोग कंफ्यूज हैं, परेशान क्या है। मौलवी साहिब, डॉक्टर साहिब, शाह साहिब, मौलाना साहिब, साहिबजादा साहिब, मामला क्या है, माजरा क्या है? आपने भी बज़म को सजाया, आप भी आका की मोहब्बत का ऐलान करने वाले बरेलवी भाई ने भी बज़म को सजाया, आका की अकीदत का ऐलान करने वाला देवबंदी भाई भी आका की अकीदत में बज़म को सजाने वाला। आओ, आज सिर्फ इस एक नुक्ते को समझ के जाना है। अगर आका की मोहब्बत सिर्फ इस बात में है कि आका की अकीदत में बज़म को सजाया जाए, आका की अकीदत में मोहब्बत के दावों को किया जाए, तो अल्लाह की कसम अहले हदीस 12 महीने 24 घंटे हर सेकंड आका की अकीदत में बज़म को सजाने के लिए तैयार है। मगर आका की अकीदत में सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को बज़म को इसलिए सजाया जाए कि रंग रलियों को मनाया जाए, ढोल ताशों को बजाया जाए, धमालों को डाला जाए, ढोलक की थाप पर, इंडियन फहश गानों पर आका के नामे नामी को लिया जाए, तो अल्लाह की कसम अहले हदीसों को इस किस्म की मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। ये कैसी मोहब्बत है कि आका का नाम आता है झूम जाते हो, आका का फरमान आता है तो घूम जाते हो। ये किस तरह की मोहब्बत है? तुम भी आका की मोहब्बत के दावेदार, मैं भी आका की मोहब्बत का दावेदार। फर्क क्या है? फर्क को आज टोके वाले चौक से समझ के जाना है। तुमने कहा हमें आका से अकीदत है, आका से मोहब्बत है, मगर फला मसले में, सीने पे हाथ बांधने के मसले में, फातिहा हल्फुल इमाम के मसले में, रफ़ायुद्दैन के मसले में आका की हदीस तो ठीक है, ये आका की हदीस का इनकार नहीं करते, आका के फरामीन का इनकार नहीं करते। कहते क्या है? चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे आका की हदीस के होते हुए मेरे मुफ्ती का ये फतवा है, मेरे इमाम का ये कौल है, मेरे हदीब की ये हिताबत है। अहले हदीस की दावत को आज सुन के जाना है। मोहब्बत में तुम अकमल तब होगे जब इस बात का ऐलान करो, मैं भी गलती खाऊं, तू भी गलती खाए, तेरा हदीब भी गलती खाए, पीर भी गलती खाए, फकीर भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने आमीना के लाल को बनाया, आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। कायनात के बासियों सुन लो, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, ये जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से बात। शाने मुस्तफा सीरत सैयदुल कौनैन कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफा, अल्लाह सीरत मुस्तफा। अल्लाह की कसम हम ये बात आपको समझाने के लिए आए। सिर्फ एक नुक्ते पे गुफ्तगू करके अपनी बात को खत्म करने जा रहा। हम सिर्फ ये बात समझाने के लिए आए कि ये जो आका की मोहब्बत के झूठे और बुलंदोबाग दावे हैं, हम इसको ठुकराते हैं। आओ डॉक्टर साहिब,
मुझे ये बात अपनी मौजूदगी में डंके की चोट कहने दीजिए। मैं इस बात को यहां पर बयान कर देना चाहता हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, पूरी कायनात में अगर कोई ऐसा मसलक मौजूद है जिसने इस बात का ऐलान कर दिया, लोगों सुनो, हमारे सर का मालिक, अर्श का खुदा, हमारे दिल का मालिक, मदीना का मुस्तफा, जिस तरह हमारा दिल आका की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता, उसी तरह हमारा सर अल्लाह की बारगाह के अलावा झुक नहीं सकता। अल्लाह की कसम, अहले हदीस है, वो तुम्हारा मसलक अहले हदीस है। हम इस तरह की मोहब्बत के दावों को अपने पांव की ठोकर पर रखते हैं। ये क्या मजाक है? तुमने दीन को मजाक बनाया हुआ, तमाशा बनाया हुआ, आका की मोहब्बत का दावा करने वाले, और गुस्ताही का इल्जाम हमारे ऊपर है। गुस्ताह कौन है जी? हम अहले हदीस हैं। हमने क्या गुस्ताही की है? हमने ये गुस्ताही की है, हमने इनसे सवाल किया है कि आका की जिंदगी में नबूवत के बाद 13 साल मक्की दौर और 10 साल मदनी दौर, इसको भी छोड़िए, मोहब्बत का दावा आप है, मोहब्बत के दावे करने वाले आप। जरा मुझको ये तो बतलाओ, तुम्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा आका कायनात से मोहब्बत है कि जिसके बारे में आका ने इरशाद फरमा दिया, मैंने हर शख्स के एहसानात का बदला चुका दिया। सिद्दीक, तेरे एहसानात अल्लाह के जिम्मे है। 2 साल आका कायनात की जिंदगी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु 2 साल अमीरुल मोमिनीन रहे। 2 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आपकी जिंदगी में आया। उससे आगे आइए, हजरत उमर फारूक 11 मरतबा आपकी जिंदगी में रबीउल अव्वल का महीना आया। क्या आपको हजरत उमर से ज्यादा आका कायनात से मोहब्बत है, जो आका के सामने जाके कह रहे अल्लाह कि आका, मैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे उनसे भी ज्यादा आपसे मोहब्बत है। और जिस तरह तुम कहते हो कि आका की मोहब्बत का मयार है, क्या अबू बकर ने उस तरह रबीउल अव्वल को मनाया है कि नहीं मनाया? क्या उमर फारूक ने उस तरह मनाया कि नहीं मनाया? क्या हजरत उस्मान, जिनके अकद में आकाए कायनात ने अपनी 2 बेटियों को दिया, क्या उससे ज्यादा तुम आकाए कायनात से मोहब्बत करने वाले हो? 12 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना ज़ुन्नुरैन की जिंदगी में आया, और खुद हजरत अलीउल मुर्तदा आपकी जिंदगी में 5 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। हजरत हसन आपकी जिंदगी में 1 मरतबा रबीउल अव्वल का महीना आया। अगर उन्होंने, जैसे तुम कहते हो, भंगड़े डालकर, ढोलक की ताप पर रक्स करके, फुहश गानों की धुनों पर आका के नाम को लेकर अगर इस तरह मिलाद को मनाया है, अल्लाह की कसम है कल कयामत का दिन होगा, मामला अल्लाह की अदालत में पेश होगा। अहले हदीस तुमको नजर आएगा, अबू बकर की सफ में नजर आएगा, उमर की सफ में नजर आएगा, ज़ुन्नुरैन की सफ में नजर आएगा, अलीउल मुर्तजा की सफ में नजर आएगा। फिर आना उस दिन, तुम अपने मुकदमे को लेके आना, फर्दे जुर्म को आयद करना, अबू बकर पे करना, उमर पे करना, उस्मान पे करना, अली पे करना, हसन हुसैन पे करना, रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पे करना। ये क्या मजाक है? वक़्त मुख्तसर है, मैं आपसे तफसीलन इस मौजू पे बात करता, लेकिन आखिर में तजदीद आज़म के लिए इस बात को जरा कायदीन के सामने दोनों हाथों को बुलंद करके कहो, जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह काल अल्लाह और काल रसूल के झंडों को लहराते रहेंगे, आका की हदीस के फुरेरे को लहराते रहेंगे और उस सबक को पढ़ते रहेंगे। आका कायनात दुनिया से रुखसत हुए, इरशाद फरमाया, मैं दुनिया से जा रहा, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़े जा रहा, फिर जो कोई इन 2 चीजों को चिमट गया वो हरगिज जलील नहीं होगा। असहाबे रसूल ने पूछा, आका क्या छोड़े जा रहे? कहा, एक अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा, दूसरा अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा। और अल्लाह के फजल करम से आखिर में एक मर्तबा फिर तजदीद आज़म के लिए इस बात का ऐलान करने के लिए आए कि रात के इस पहर अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस पूरी तरह चाको चुबंद होकर बैठे हैं।
और इस बात का ऐलान करने के लिए आए, जब तक हम जिंदा हैं काल अल्लाह और काल रसूल के झंडों को लहराते रहेंगे। दोनों हाथों को जरा बुलंद करके बावाज़े बुलंद कहो, काल अल्लाह और काल रसूल के झंडों को लहराते रहेंगे। एक अहद आपने किया, एक हम किए देते हैं, खून दिल दे के निखारेंगे, रूहे बरगे गुलाब हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। और कोई ये न समझे वो गुलशन किसी के बाप का, किसी की बेटी का, किसी खानजादे का, किसी जागीरदार का, बल्कि वो गुलशन वो है जिसके दो फूल हैं। एक रब का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।